ये रेखा है, ये सारी रेखाएं हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे दंड बना हुआ है, इससे हम क्या रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले तो दो बिंदु वाला, जहाँ किनारे उसके दो बिंदुओं पर समाप्त होते हैं, उसको हम रेखाखंड कहते हैं। हम इस रेखा से बना सकते हैं रेखाखंड। जब एक तरफ उसके तीर होता है, एक तरफ तीर होता है तो वो किरण कहलाती है, ठीक है। और दोनों तरफ तीर होता है तो वो रेखा कहलाती है। और जब दोनों तरफ बिंदु हो तो वो रेखाखंड कहलाता है। तीर का मतलब होता है कि उसको एक तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं, रेखा को दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ उसके तीर होता है। और रेखाखंड में वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसके दोनों तरफ बिंदु है, मतलब कि वो आगे नहीं है, ठीक है। ये रेखाखंड है। जब हम दो रेखाओं को इस तरह से रखते हैं कि वो रेखाएं आगे जाकर कभी भी अपने एक दूसरे से नहीं मिलती, हमेशा साथ साथ चलती रहती है इस तरह से, तो वो क्या बन जाती है, समांतर रेखाएं बन जाती है। क्या बन जाती है वो, समांतर रेखा। जब दो रेखाओं को इस तरह से किया जाता है, इस तरह से जोड़ा जाता है, तो वो प्रतिच्छेदी एक दूसरे को छेदक कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, इसलिए क्या बन जाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा इस तरह से काटती है, तो इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं, इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार हम इन स्ट्रिप से कोण भी समझ सकते हैं कि न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण होता है, जो 90 डिग्री का होता है वो समकोण होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो वो अधिक कोण होता है, और जो 180 डिग्री का होता है उसको हम सरल कोण कहते हैं, जो 180 डिग्री से ज्यादा होता है वो हम वृत्त कोण कहते हैं। समझ में आया सभी को। अब आप में से कौन आकर के ये रेखाएं बनाएगी, मैं स्टेप 2 आजा 10 वाला